हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था। तो आज हम करेंगे बेसल इक्वेशन क्या होती है और उसका बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्र डी टू वाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र इंटू वाई इक्वल टू 0 वेयर एन इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अब ये ऑर्डर एन का क्या मतलब है, जितनी यहाँ पर होगी, अगर यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 है, 4 है तो ऑर्डर 2 है। मतलब 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, मतलब एन कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसल इक्वेशन कई बार 2 मार्क्स में आ जाती है ये। तो लेक्चर में ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस नहीं करी थी कि सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, आप पहले स्टडी कर चुके हो जब आपने चैप्टर नंबर 1 करा था पावर सीरीज़। तो कैसे करते हैं, ये कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन सा सिंगुलर पॉइंट है। हम देखते हैं 0 पर चेक करते हैं। पी कितना है 1/x, क्यू कितना है दिस। तो नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखो P आएगा आपके पास 1/x, क्यू आएगा आपके पास एक्स स्क्र माइनस का एन स्क्र बाई में कितना आएगा एक्स स्क्र आएगा, ये चीज़ आएगी। ठीक है, देन P एंड Q आर बोथ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 क्या बन गया आपका, नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। देन 0 इज आइदर अ रेगुलर सिंगुलर और क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर। तो जब आप एक्स पी एक्स निकालोगे और एक्स स्क्र क्यू एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्र कैंसिल और एक्स कैंसिल, तो दोनों 0 पर डिफाइंड हो जाएंगे। तो 0 क्या बन जाएगा आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। तो कौन सा फ्रिबोनियस मेथड से आप सॉल्यूशन लेट करते थे इसका, y इज इक्वल्स टू समीशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। तो फिर वही सेम डी वाई डी एक्स निकालोगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्र निकालोगे। फिर क्या करते थे, पुट कर देते थे सारी वैल्यू को y की, डी वाई बाई डी एक्स की, डी टू वाई डी एक्स स्क्र की। इन फर्स्ट में वी हैव दिस, तो पुट करा, देखो यहाँ से एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसल, तो m प्लस आर पावर रह गई, इधर भी m प्लस आर रह गई, इधर m प्लस आर प्लस 2 है और इधर कितनी है m प्लस आर है। तो सबको इंडेक्स सेम करोगे, इसको भी सिर्फ ये भी m प्लस आर में है, ये भी m प्लस आर में है और आपकी ये भी m प्लस आर में है। जो m प्लस आर में नहीं होगी उसको m प्लस आर में लेकर आओगे। तो m प्लस आर प्लस 2, तो क्या करोगे आप m, तो r प्लस 2 को क्या पुट करोगे, k पुट करोगे। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 2। तो यहाँ से k रनिंग स्टार्ट हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी ए आर में, फिर वही इंडेक्स को लास्ट में चेंज कर दोगे, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। फिर क्या करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0, मतलब आर को 0 पुट करोगे। तो वहाँ से लोएस्ट डिग्री करी तो क्या आपके पास दो आ गई, डिस्टेंट रूट आए हैं, इंडिकल इक्वेशन के रूट्स निकाले, या तो एक एन आए और एक माइनस आए, दोनों क्या आए, इंटीजर आए, डिफर बाय एन इंटीजर आए। ये केस आप फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। तो फिर वही, फिर उसके बाद A10 आया, आपने जनरल फॉर्मूला बना लिया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। फिर हमने इसके बाकी कोफिशिएंट निकाले, A2 निकाल लिया, A3 निकाल दिया, A4 निकाल दिया, इस तरह से। फिर सारे कोफिशिएंट्स को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, तो यहाँ से आपके पास रूट निकल गया। एक तो क्या था, जब m को n पुट करोगे, n पुट करा, एक यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, एक माइनस n पुट करा, एक यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। तो इफ़ n इज़ नॉट इंटीजर, अगर n आपका इंटीजर नहीं है, देन 5th और 6th क्या बनेंगे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। थस द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन आर द क्या है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, तो यही चीज़ करते हो। ये सॉल्यूशंस आए हैं, वो कहते हैं कि अगर, क्योंकि अगर n जैसे ही इंटीजर होगा तो क्या होगा, अगर ये कैसे होगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए बोल रखा है कि अगर n इंटीजर नहीं है तो ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन क्या बनाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बनेगा। तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले आप ये सारा काम कर चुके हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आती है बेसल फंक्शन क्या होता है। इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर n इंटीजर नहीं है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, ये भी आपने ऊपर स्टडी करा है कि अगर n इंटीजर नहीं है तो कंप्लीट सॉल्यूशन उसका इस टाइप में होता है। ठीक है जी, अब यहाँ आपने इफ़ वी टेक, अगर मैं इस फिफ्थ इक्वेशन में a नोट को क्या ले लूँ, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 इन फिफ्थ, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन फिफ्थ
इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन एंड डिनोटेड बाय जे एन एक्स। देखो ये तो याद करने वाली चीज़ है, फॉर्मूलेज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर मैं इस फिफ्थ इक्वेशन में जो मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा है ए नोट की वैल्यू क्या ले लूँ 1/, देखो सारा आपका चैप्टर ना स्टार्टिंग से इस पर बेस्ड है। अगर आपको सेकंड चैप्टर का ये अच्छी तरह आपको इसके रिजल्ट्स याद हैं, मतलब वाई 2 सॉल्यूशंस जो निकलते हैं वो इस टाइप के निकलते हैं। अगर आप 1-2 बार इसको हाथ से करोगे तो आपको समझ आ जाएगी और चीज़ें ध्यान रहेंगी। फिर आपने क्या करना है, जे एन एक्स की वैल्यू क्या है, और जे एन एक्स जे नोट इसी पर आपकी 5.6 है, जिसकी मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा मैं आपको 5.6 की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें हमने जे एन एक्स का लाप्लास निकाल रखा है, जे नोट का निकाल रखा है, इस टाइप से। तो जे एन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यही सेम चीज़ इन्होंने कर रखी है। तो जे एन एक्स की वैल्यू हमने ए नोट को ये पुट कर दिया, अब इसको देखो थोड़ा सोल्व कर रखा है, इसको अंदर लेकर जाओगे, ये सेम चीज़ इसको अंदर लेकर चले गए। फिर उसके बाद क्या करा, ये देखो ये एज इट इज़ रखा। अब ये क्या करा, देखो n+1 गामा n+1 ये होता है गामा n+2, ये फॉर्मूला होता है, ये गामा है गामा n+2, ठीक है। n+2 क्या होता है, n+1 इंटू गामा n+1 ये फॉर्मूला होता है, तो गामा n+2 बन जाएगा, ठीक है जी। सेम n+2 n+1 गामा n+1, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से गामा n+3 बन जाएगा। तो सेम इस रेकरेंस रिलेशन से, चाहे प्लस वाला लिख लो चाहे माइनस वाला लिख लो, वो आपकी मर्जी है। चाहे n को रिप्लेस कर दो n+1 में, तो n+1 इक्वल टू n इंटू गामा n, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपका निकल जाएगा जे एन एक्स की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ इसका प्रूफ इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप एक बार इसको हाथ से करके देखो तो आपको कोई डाउट ना आए किसी चीज़ में, कि सबसे पहले हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा, फिर हमने जे एन एक्स फाइंड आउट करना था। जे एन एक्स के लिए हमने क्या करा, सिर्फ ए नोट को चेंज कर दिया 1/2 की पावर n गामा n+1 में, वहाँ से आपका क्या निकल गया, जे एन एक्स निकल गया। फिर जब हमने जे एन एक्स को जे ऑफ -nx निकालना था तो क्या करा, सिर्फ n को चेंज करा है -n में। जैसे ही आप n को -n में चेंज करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन निकल जाएगा वो किसका, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर -n। ये किसका निकला, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n का, और ये सॉल्यूशन किसका निकला, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर -n का, विच इज़ डिनोटेड बाय j ऑफ -n सच दैट दिस, ठीक है जी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या बनेगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं कि जे एन एक्स की वैल्यू बताओ, जे ऑफ -nx की वैल्यू बताओ, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होती है जे नोट एक्स। जे नोट का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें n को 0 पुट कर दूँ, बस कुछ नहीं करना, इसमें n को ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ x/2 की पावर 2r आ जाएगी और गामा ऑफ r+1 आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, जे नोट बन जाएगा। उसके बाद इसको ओपन कर रखा है। केस सेकंड क्या है, व्हेन इन 0 बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, ये आपने पहले कर रखी है, डैट इज़ दिस। ये आपको मैंने कब स्टडी करवाई है, इसमें से देखो x कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ ये हम पहले ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एग्जाम्पल फर्स्ट ऑन पेज 1.45 कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 1.45 पेज पर हमने इसको डिस्कस करा था, ये वाला एग्जाम्पल ये रहा। मैंने आपको बताया था कि नेमिंग से याद रखना कि बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 क्या होती है, ये मैंने आपको पूरा डिस्कस करवाया था, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्ट इन्होंने सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो देखो, एक सॉल्यूशन इसका ये रहा, देन ऑलरेडी डिस्कस ये सॉल्यूशन, और इसका ये सॉल्यूशन जो हमने डेरिवेटिव करके लिया था, ठीक है। तो वेयर जो यू एक्स होता है वो क्या होता है आपका, जे एन एक्स होता है, जे नोट होता है, ये यू एक्स की वैल्यू ये वाला, ठीक है जी। तो आपको जे नोट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाए। तो वाई नोट इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, ऑर्डर सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि जे एन एक्स क्या होता है, nth ऑर्डर का होता है, -n ऑर्डर का क्या होता है, जे नोट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वाई नोट क्या होता है। ये क्या है, वाई जब n आपका इंटीज़र हो तब क्या होगा, अगर n नेगेटिव इंटीज़र है देन इक्वेशन 5 फेल्स टू गिव यू एक्स। अगर n पॉजिटिव इंटीज़र है देन इक्वेशन 6 फेल्स टू गिव वाई एक्स। If n is an integer, we can obtain one of the solution. Thus, देखो अगर n नेगेटिव हुआ तो मैं ux नहीं बता सकती, अगर n पॉजिटिव हुआ तो मैं vx नहीं बता सकती। तो मतलब क्या बात हुई कि अगर n इंटीजर है तो मैं दोनों में से एक ही सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकूँगी।
ये क्वेश्चन ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये आपके आगे हायर स्टडीज़ में या उसमें पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपके पास एक ये सॉल्यूशन है, बेसल इक्वेशंस की बात हो रही है, तो जो आपका n है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आप ux की वैल्यू दे देंगे और vx की वैल्यू दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ux फाइंड आउट कर सकते हो या vx फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके बाद आपको ये चीज़ है, ये आपको क्या वाई एन एक्स निकाल रखा है, तो इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं हम कि वाई एन एक्स कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ये सॉल्यूशन खुद ही लेट कर लिया टू फाइंड अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक ही निकलने वाला है। दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, टू फाइंड अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन वी प्रोसीड एज अंडर व्हेन n इज़ एन इंटीजर है। ये तो केस थे जब n इंटीजर नहीं है, उसमें तो निकल गया था आसानी से। y obtained from it will satisfy इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपने सॉल्यूशन लेट करा, ये सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ से इसकी डेरिवेटिव। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका जे एन एक्स डैश एक्स, फिर जे एन एक्स एज इट इज फाइव डैश एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आएगी एज जे एन एक्स इज़ अ बेसल इक्वेशन, जे एन एक्स बेसल सोल्यूशन है बेसल इक्वेशन का, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो कर दिया, तो इक्वेशन 10th रिड्यूस कर दी। 10th कौन सी, ये वाली। क्यों रिड्यूस कैसे कर दी, क्योंकि देखो ये चीज़ तो पूरी जीरो बन गई आपके पास, ये वाली एक्स स्क्वायर, सॉरी देखो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ से लेकर जो ये चीज़ आएगी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जे एन डबल एक्स एक्स जे एन एक्स दे, ये पूरी चीज़ जीरो बन जाएगी। तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म। ठीक है, ये बची। अब यहाँ पर सबके साथ क्या है, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर को, इस पूरे को ही डिवाइड कर दिया डिवाइड। तो कितना बचा, सिर्फ यहाँ फाइव डैश आएगा, इससे करा फाइव डैश पे फाइव एक्स, फाइव डबल डैश बाई में दिस, फिर क्या कर दिया इसका डी एक्स डेरीवेटिव कर लिया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन कर दो, यहीं से कर सकते हो आप। इसका इंटीग्रेशन लोग फाइव डैश आएगा, इसका 2 लोग जे एन एक्स आएगा और इसका ये चीज़ आएगी। फिर उसके बाद एक सोल्यूशन निकल जाएगा फाइव डैश एक्स की वैल्यू, फिर हम दोबारा से फाइव एक्स। देखो सिर्फ ये आपको ना ध्यान रखने के लिए है, ये चीज़ डायरेक्ट ही हम यहाँ से वाई एन एक्स की वैल्यू यूज़ करते हैं कि वाई एन एक्स की क्या वैल्यू है। फिर भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम तब ये निकालेंगे जब आपके पास एन एक इंटीज़र है। अगर एन इंटीज़र हो जाता है तो अगर एन एक ही आपका इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकलेगा, दो नहीं निकल सकते। लेकिन ज़रूरत किसकी है, दो की है। तो एक तो वही लेट करोगे और दूसरा क्या लोगे, दूसरे आप ये सॉल्यूशन लेट करोगे और वैल्यूज़ निकालोगे, तो दूसरा सॉल्यूशन आपका सोल्व करके ये आ जाएगा। तो वाई एन एक्स इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन, ऑल्सो नोन एज द न्यूमान्स फंक्शन। तो ये काफ़ी यूज़ होता है, आपके 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। तो आपको ये वाई एन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसल फंक्शन बोलते हो, सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन का। ठीक है जी। तो मेन जो इसका है ये प्रूफ करके देखना, कोई डाउट आए तो बता देना लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में कभी भी। ये वाला करके देखना, बेसल फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि अगर इंटीजर नहीं है तो आपके पास जे एन एक्स की वैल्यू आएगी, जो जे ऑफ माइनस एन की वैल्यू आएगी। फिर डिडक्शन में जो जे नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ से जे नोट की वैल्यू आ जाएगी अगर एन को 0 पुट कर दोगे। फिर अगर वाई नोट, फिर वहाँ से बेसल, फिर क्या है एन अगर इंटीज़र नहीं है, तीसरा केस करा अगर एन इंटीज़र नहीं है, सॉरी अगर एन इंटीज़र है तब क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा निकालने के लिए आप ये वाला सॉल्यूशन लेट करोगे। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी समरी दे रखी है, डायरेक्ट रिजल्ट्स आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो वहाँ भी डायरेक्ट ही जे एन एक्स की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो बड़ा माइनर डिफरेंस है जे में, जे एन में, जे ऑफ माइनस एन में और जे नोट में। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए सारी। ठीक है जी। ये सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन का ऑर्डर 0 का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है आपके पास टू शो डैट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, टू शो डैट जे ऑफ माइनस एन किसके इक्वल है, -1 की पावर एन जे एन एक्स। तो ये डायरेक्ट यूज़ होता है, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, कई बार ये आ जाता है। देखो एन क्या हो सकता है, एन इंटीज़र है, इंटीज़र कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पहला केस ले लिया अगर एन पॉजिटिव है, अगर एन पॉजिटिव है यहाँ मैंने जे एन ऑफ माइनस एन की वैल्यू लिख दी, जे ऑफ माइनस एन की वैल्यू ये होती है। ठीक है जी। अब क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कहाँ तक, n-1 तक, और दूसरा कहाँ से, n से इन्फिनिटिव तक।
इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है जी, कहाँ तक लिखा? 0 से n-1 तक। अब देखो r की वैल्यू कहाँ से है? 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक है। वी हैव दिस, क्या करा? दोनों साइड 1 से ऐड कर लिया, तीनों साइड, ये बच गया। फिर क्या करा? दोनों साइड 1 को ऐड करा। फिर क्या करा? दोनों साइड -n से कर दिया, प्लस कर दिया दोनों साइड -n से, ये चीज़ बची। दोनों साइड -n को कर दिया, तीनों साइड। इट शो डैट, अब ये चीज़ ध्यान से देखो, अब जो इसकी वैल्यू है वो 0 से छोटी है, नेगेटिव्स में आ गई है। यह बात ध्यान से देखना कि जो -n + 1 + r की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? -n + 1 से लेकर 0 के बीच में है, 0 या 0 से छोटी है। तो इट शोज़ दैट दिस गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर और 0। तो ये क्या होगा? जो ये वाला फंक्शन है, जो ये गामा की बात कर रहे हो, ये वाले गामा की बात कर रहे हो, या तो ये 0 है या 0 से छोटा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि गामा फंक्शन तब कन्वर्ज करता है अगर n > 0 है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? इस चीज़ को ध्यान से समझो। यहाँ ये फंक्शन क्या है? गामा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने देखा गामा की वैल्यू, जो ये अंदर फंक्शन है, इसकी वैल्यू या तो 0 है या 0 से छोटी है। लेकिन हमें पता है कि जो गामा फंक्शन है वो तब डिफाइंड करता है जब वो > 0 होता है। तो ये क्या है? इट शोज़ दैट डाइवर्जेंट। तो ये किसको डाइवर्ज करेगा? इन्फिनेटिव को। तो 1/∞ कितना बन जाएगा? 0। तो ये पहला क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वी कंक्लूड द फर्स्ट समीशन इन इक्वेशन फर्स्ट इज 0 एज ईच टर्म इज़ द 0। तो सिर्फ आपका इतना बचा। फिर वही सेम, तो इसके इंडेक्स को चेंज करना है, तो r को चेंज कर दिया n + k में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस सारी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, ये चीज़ आ गई। फिर क्या करा? ये गामा बन गया आपका, तो -1 हमने बाहर ले लिया। n + k, ये कितना होता है? गामा ऑफ n + k + 1 इंटू k फैक्टोरियल। ये एज इट इज़ रखा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? gn(x). तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेन इसमें आपको इसमें कन्फ्यूज़न आनी थी, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर n नेगेटिव इंटीजर है, देखो अगर n 0 है तो वो ट्रिवली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर, आप इसमें ट्रिवली केस भी कर सकते हो। ट्रिवियल ट्रू होता है अगर वो 0 हो जाता है। देखो लिखा हुआ है लास्ट में, रिजल्ट इज़ ट्रिवली ट्रू फॉर 0। m को n, देखो n ले लिया नेगेटिव, n नेगेटिव है तो n ऑफ -m, लेकिन m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के लिए आप ये केस कर चुके हो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। n क्या ले लिया? नेगेटिव, n ले लिया नेगेटिव, n को ले लिया -m, m क्या होगा? पॉजिटिव। देखो n ले लिया नेगेटिव, -2 ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन 2 क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। तो 2 के केस तो आप पहले ऊपर कर चुकी हो, तो वही सेम करा। g ऑफ -m इक्वल टू माइनस बाय अबव केस। बाय अबव केस से ये n आपने ऊपर पॉजिटिव माना था ना, तो बाय अबव केस से आप ये चीज़ कर चुके हो। तो jm की वैल्यू पुट कर दी, ये चीज़ होती है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो बाकी ये आप खुद ट्राई करना। जो gn(x) की वैल्यू से हमने j0 की निकालनी है, मतलब n को आपने 0 पुट करना है, n को आपने 1 पुट करना है और n को आपने हाफ पुट करना है। ठीक है, इन चारों की वैल्यूज़ निकालना कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूलेज में पुट करने हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आप पूछ लेना लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। ठीक है जी, तो यहाँ से j(f) की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बट इसको सोल्व करके देखना, जहाँ से दिक्कत आई पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।